हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का हिंदी का पहली कविता करने जा रहे हैं। पहली कविता का जो है उसका टाइटल है ध्वनि मीन्स आवाज। सबसे पहले हम इस कविता के शब्दार्थों को देखेंगे। अंतः मीन्स समाप्ति, एंड। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, सॉफ्ट। वसंत का मतलब होता है फूल खिलने की ऋतु, स्प्रिंग सीजन। पातः का मतलब होता है पत्तागात, पत्तों का गिरना। शरीर स्वप्न का अर्थ है सपना मीन्स ड्रीम्स। मृदुल कर का अर्थ है हाथ मीन्स हैंड्स। कलियों मीन्स थोड़ी खिली हुई कलियां, बर्ड्स। प्रत्युष, प्रत्युष का अर्थ होता है सवेरा, मॉर्निंग टाइम। मनोहर का मतलब होता है सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल। पुष्प, पुष्प का अर्थ है फूल, फ्लावर्स। तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, नींद से जागा हुआ। लालसा मीन्स लालच, ग्रीडीनेस। नवः मीन्स नए, न्यू। अमृतः मीन्स सुधा मीन्स होली वाटर। सहर्ष मीन्स खुशी के साथ। सिंचः मीन्स सिंचाई, इरिगेशन। द्वारः मीन्स दरवाजा, डोर। अंततः मीन्स जिसका कभी अंत न हुआ हो, विदाउट एंडिंग। अंतः मीन्स खत्म होना, एंड। तो आइए अब हम इस कविता के अर्थ को देखते हैं। पहला पद जो है कविता का पैराग्राफ वो क्या है? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। आइए अब इसके सरलार्थ को देखते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया हुआ है। इसका अर्थ है कि कवि के जीवन में अभी अभी खुशियां आई हुई हैं, उनका अंत अभी नहीं होगा, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वे आशावादी हैं। आशावादी का अर्थ होता है ऑप्टिमिस्टिक। जैसा कि हमने जाना, और इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। इसका अर्थ है कि कवि का जीवन का अंत तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने एम्स को अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया हुआ है। इसका अर्थ है कि कवि के अंदर अभी अभी नई ऊर्जा का संचार हुआ है, अर्थात एक नए उत्साह और नए जोश का आगमन हुआ है कि उनमें अभी अभी उत्साह और जोश आया है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे आपको पता है वसंत ऋतु में हर तरफ फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार उनके जीवन में भी वसंत रूपी फूलों की भरमार हो गई है। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और उनके जीवन में अभी उन फूलों की खुशबू महक रही है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है जैसे कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है, तो अभी कुछ दिन वह ठहरेगा, अतः उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका अर्थ है कवि के जीवन में खुशियाँ, उत्साह जिसका आगमन हुआ है, जोश का जो आगमन हुआ है, वो अभी एकदम से समाप्त नहीं होगा, वो कुछ समय जीवन के कवि के जीवन में ठहरेगा। आइए अब हम दूसरा पद करते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फहराऊंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसकी व्याख्या है, इसका सरल अर्थ देखते हैं अब हम। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं। हरे हरे ये पात, इसका अर्थ है कि हर तरफ वृक्ष हरे हो गए हैं। पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। डलियां कलियां कोमल गात, कि वो बहुत ही कोमल हैं, कलियां जो खिली हैं, नई कलियां खिली हैं, नई बर्ड्स जो खिली हैं, वो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई
कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ है कि वो सूर्य को लेकर आएंगे और इन कलियों का, बर्ड्स का जो अभी तक नहीं खिली है, उनका आलस्य को दूर करेंगे। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष, हरे भरे पौधे और बहुत सारी कलियां खिली हुई हैं जो अभी सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई का अर्थ होता है लेजी, कलियों को जगा दूंगा। उसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करना चाहते हैं। यहाँ कवि ने जो कलियां हैं उनका जो समान वो लिया है शब्द, वो युवा पीढ़ी से लिया है। वो नई युवा पीढ़ी को उनमें नया संचार और प्रेरणा डालना चाहते हैं, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है, चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है, पंक्तियों के माध्यम से कवि भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन में, मैं इन लोगों से उनके जीवन में बाहर ला दूंगा। कि जो लोग जीवन के अंदर अपना एम अचीव नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के जीवन में भी मैं उत्साह भर दूंगा। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु के चारों ओर फैली हुई होती है और हर तरफ नयापन दिखाई देता है, नया जीवन दिखाई देता है, उसी प्रकार कवि नवयुवकों में नया जो यूथ है उसमें भी उत्साह भरना चाहते हैं। वो कवि इस पूरे जो स्प्रिंग सीजन है उसकी तुलना नवयुवक से करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ नयापन आ जाए। आइए अब हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में वहां जहां आनंद अभी न होगा मेरा अंत। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियों को भरना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा, कि जो लेजीनेस की ग्रीडीनेस है उस चीज को मैं खींच लूंगा हर फ्लावर से। लेकिन दूसरे अर्थों में हिडन मीनिंग क्या है यहाँ पर देखिए। हिडन मीनिंग यह है कि कवि जो हताश लोग हैं, जो जीवन से हारे हुए लोग हैं, जिन्होंने जीवन में सब कुछ हार दिया है, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उन लोगों में भी जीवन का खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य लेजीनेस को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस्य में पड़े युवकों के मन में नए जीवन की अमृत प्रसन्नता को भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियों को भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से कार्य करना चाहते हैं, वो बहुत अंदर से खुश हैं। वो चाहते हैं कि हर इंसान खुश रहे और हर युवा जाति के भीतर नया जोश भरना चाहते हैं। उनको आलस्य को दूर भगाना चाहते हैं, वो लेजीनेस को दूर भगाना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों और पीड़ाओं को दूर कर सके और साहस पूर्वक जीवन जी सके। कवि का ये मानना है कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस्य को दूर कर अपना परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पालेगी। अगर युवा पीढ़ी मत का अर्थ है जो आज का युवा वर्ग है, इसका अर्थ है यूथ। अगर आज वो लेजीनेस को छोड़कर काम करेंगे तो वो जरूर ही अपने हार्ड वर्क से हेवन को पालेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल के पार पाते हैं, उनका अंत अभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते, डायरेक्शंस नहीं दे देते, सही दिशा ज्ञान नहीं दे देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। क्योंकि कवि जीवन में यह ठान चुके हैं कि वो अपनी युवा पीढ़ी
मतलब यूथ को नई राह दिखाएंगे, नई डायरेक्शंस देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। तब तक वो अपने जीवन का जो एम है वो नहीं छोड़ेंगे। और उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? आज के युवा वर्ग, यूथ को नई राह दिखाना, उनके अंदर जोश भरना, उनको कार्य के लिए प्रेरित करना। धन्यवाद।